आजादी की सांसें ले रहे हैं, तो इसके पीछे हमारे पूर्वज ऋषि मुनि, वीर वीरांगनाओं के तप, त्याग, बलिदान व कुर्बानी का गौरवमय इतिहास है। इसी तरह राजनीतिक रूप से सबसे ज्यादा प्रहार और वार जिस व्यक्ति के ऊपर हुए वो मोदी जी, और गैर राजनीतिक रूप से हम पर इतने वारों, इतने अत्याचार, लेकिन उसमें खास बात ये रही कि न मोदी जी को जेल भेज सके न बाबा को जेल भेज सके। दोनों को भेजने के चक्कर में जरूर थे, लेकिन दो बेगुनाह व्यक्ति उसके शिकार हो गए। एक का नाम है आचार्य बालकृष्ण और दूसरे का नाम है अमित शाह। भाई अमित शाह ने क्या बिगाड़ा है किसका? लेकिन बोले ये मोदी का दाहिना हाथ है, बोले इसको जेल में ठोको। बोले बाबा का दाहिना हाथ है आचार्य बालकृष्ण, इसको जेल में ठोको। दोनों को जेल में ठोका, लेकिन देश ने ऐसा ठोका उसको कि अब वो उभर ही नहीं सका, ऐसा गाड़ दिया। श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी महाराज, जिनमें छवि है एक लौह पुरुष की, दृढ़ संकल्प है एक कर्मयोगी का, तेज है एक महायोगी का और पुरुषार्थ है एक योद्धा का। आचार्य जी वैदिक सनातन ऋषि परंपरा के ऐसे प्रतिनिधि हैं जिनमें महर्षि चरक, सुश्रुत एवं धन्वंतरि आदि समस्त ऋषियों का ज्ञान समग्र रूप में समाहित है। आपके नेतृत्व में पतंजलि योगपीठ ने बिना किसी सरकारी सहयोग के आयुर्वेदिक चिकित्सा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में विश्व स्तरीय कीर्तिमान स्थापित किया है। आपके मार्गदर्शन में योग एवं आयुर्वेद के 41 शोध पत्र भारतीय तथा अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स व पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। आपको योग एवं आयुर्वेद के क्षेत्र में अमूल्य योगदान देने के लिए वनौषधि पंडित एवं सुज्ञानश्री आदि अनेक विशेष सम्मानों द्वारा सम्मानित किया गया है। भारत की प्रसिद्ध पत्रिका इंडिया टुडे तथा आउटलुक में आचार्य जी की भारत के श्रेष्ठ 10 प्रगतिशील, प्रतिभाशाली एवं तेज तर्रार युवाओं में गणना की गई है। आप योग व आयुर्वेद के क्षेत्र में सर्वाधिक बिकने वाली अनेक सुप्रसिद्ध पुस्तकों के लेखक हैं। सदियों पुराने आयुर्वेद के अनेक अप्रकाशित हस्तलिखित ग्रंथों का आपने विद्वतापूर्ण संपादन किया है। 60 लाख से अधिक प्रसार संख्या वाली आयुर्वेद चिकित्सा क्षेत्र की पुस्तक औषध दर्शन भी आपकी अनुपम रचना है। श्रद्धेय आचार्य जी की एक और महत्वपूर्ण कृति है आयुर्वेद सिद्धांत रहस्य, जिसमें समस्त ऋषियों ने आयुर्वेद के जो सूत्र दिए हैं उनका सार समाहित है। इस पुस्तक के परिष्कृत नवीन संस्करण का विमोचन गत वर्ष 26 अप्रैल को देश के शीर्ष संतों एवं श्री नरेंद्र मोदी जी के करकमलों द्वारा संपन्न हुआ। इसके अतिरिक्त वर्तमान में आपकी महत्वपूर्ण एवं अभूतपूर्व रचना विश्व भेषज संहिता का कार्य प्रगति पर है। इसकी ग्रोसरी का भी विमोचन श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 26 अप्रैल 2013 को किया गया। आज बहुत बड़ी सेवा की है आचार्य जी ने, इतने बड़े ग्रंथ दिए हैं। देखिए एक जमाना था हमारे यहाँ संतों ने सारा विज्ञान ऋषियों के द्वारा आया हुआ है। ऋषि मुनि हमारे जंगलों में तपस्या करते थे, उसी से तो ग्रंथ बने थे। उसी परंपरा की एक छोटी सी कड़ी आज इस भूमि पर इतने समृद्ध ग्रंथों का लोकार्पण हो रहा है। आने वाली सदियों तक काम आने वाला ये उत्तम काम उन्होंने किया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। विश्व का विशालतम फूड एवं हर्बल पार्क पदार्था आपकी ही संकल्प का परिणाम है। आयुर्वेद के क्षेत्र में आज भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में अग्रणी तथा आधुनिक तकनीकी से युक्त दिव्य फार्मेसी एवं पतंजलि आयुर्वेद जैसे संस्थान के शिल्पी एवं मार्गदर्शक आप ही हैं। श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी का मानना है कि मेरे भीतर तो एक विचार था, उस संकल्प को जिन्होंने साकार किया, सपनों को जिन्होंने आकार दिया व जमीन पर उतारा, वे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ही हैं। इस पूरे अनुष्ठान के मूल में जिनका तप है, ऐसे श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी इस पूरे पतंजलि योगपीठ दिव्योग मंदिर ट्रस्ट के शिल्पी, विश्वकर्मा जिनको हम कह सकते हैं। योग ग्राम से लेकर के, ग्राम उद्योग से लेकर के
दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट, फिर दिव्य फार्मेसी, फिर पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट का ये प्रथम चरण, द्वितीय चरण, और इसके साथ साथ ये गुरुकुलीय व्यवस्था, और फिर पतंजलि आयुर्वेद का विश्वव्यापी काम, इसके पीछे जो तप है, दृष्टि है, इसको आकार देने के लिए जिन्होंने पुरुषार्थ किया है, तप किया है, अभिक्रम किया है, भगवान के उस सर्वशक्तिमान सत्ता के, उस शाश्वत के प्रतिनिधि के तौर पर श्रद्धेय आचार्य शिव काम कर रहे हैं। अपने व्यस्ततम दिनचर्या के बावजूद आपका आयुर्वेद के क्षेत्र में निरंतर अध्ययन व शोध आपके अहर्निश सेवा के तप को दर्शाता है। आपके मार्गदर्शन में वेदों में वर्णित औषधियों की पहचान तथा चरक, सुश्रुत आदि साहित्य में वर्णित लगभग 750 औषधियों के संस्कृत भाषा सहित 14,000 नामों का संकलन कार्य प्रगति पर है। इसके साथ ही 11,000 वनस्पतिक पौधों का लगभग 200 भाषाओं में 2 लाख नामों से युक्त वेब पोर्टल www.worldherbalgrocery.com का कार्य निरंतर प्रगति पर है। श्रद्धेय आचार्य जी के ही कार्यों का परिणाम है कि आज संस्थान में ब्रिटेन स्थित रॉयल बॉटनिकल गार्डन के साथ मिलकर विश्व के सबसे बड़े जड़ी बूटी कोष के निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। इस कोष में 10,000 से अधिक जड़ी बूटियों का विश्व की 150 भाषाओं में लगभग 2 लाख नामों का विवरण है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित अष्टवर्ग शायद किताबों में ही सिमट कर रह जाता। श्रद्धेय आचार्य जी के निरंतर हिमालय भ्रमण व अथक प्रयासों से इस औषधीय अष्टवर्ग की न केवल पहचान हो पाई, बल्कि उनके उपयोग का भी प्रमाणिक दस्तावेज तैयार किया गया। श्रद्धेय आचार्य जी के निरंतर लेखन की क्षुधा का ही परिणाम है कि आज आपके निर्देशन व संपादन में प्राचीन पांडुलिपियों के आधार पर रुचिवधु, गलरत्न माला, भोजन कुतूहलम, आयुर्वेद महोदधि तथा अजीर्णामृत मंजरी का प्रकाशन संभव हो पाया। संस्थान द्वारा प्रकाशित व सबसे अधिक संख्या वाली आयुर्वेद की अनुपम कृति औषध दर्शन का आचार्य जी के संपादन में पुनः नवीन संस्करण प्रकाशित हुआ है। देश में आए अनेक दैवीय आपदाओं में पीड़ितों और वंचितों के समर्थ संबल श्रद्धेय आचार्य श्री ने देशवासियों के सहयोग से संस्थान के स्वयं सेवकों के साथ अपनों से बिछड़े लोगों की तात्कालिक और दीर्घकालिक मदद की। चाहे वो 2004 में दक्षिण भारत में आया भयंकर सुनामी हो या 2008 में कोसी नदी के प्रलय में डूबा बिहार हो, या पिछले ही वर्ष जून में उत्तराखंड में आई भीषण हिमालयन त्रासदी हो, श्रद्धेय आचार्य श्री ने हर एक पीड़ितों के आंसू पोंछे। साथ ही आपदा में अपने स्वजनों को खो चुके सैकड़ों अनाथ व निराश्रित बच्चों के आवास और शिक्षण के लिए उत्तराखंड में पतंजलि सेवाश्रम की स्थापना कर बच्चों को स्वाभिमान से जीने व स्वर्णिम भारत के निर्माण का अवसर प्रदान कर रहे हैं। आप देखेंगे इनकी मासूमियत को तो आपको भी रोना आएगा। हमारे दिल में दर्द है, पीड़ा है, दुख है। उस दर्द और पीड़ा को हमने सोचा कि हम यहाँ कुछ करेंगे तो हमारी पीड़ा को शांति मिलेगी, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम उस सेवा को करने में सबसे आगे हैं और हम आगे रह करके दिखाएंगे। योग और आयुर्वेद तीर्थ स्थल पतंजलि योगपीठ ने देश में योग क्रांति के बाद जिस कृषि क्रांति का बीड़ा उठाया, उसका नेतृत्व श्रद्धेय आचार्य जी ने ही किया। आज पतंजलि फूड एवं हर्बल पार्क के माध्यम से आपने किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाकर एवं रोजगार के साधन उपलब्ध कराकर लोगों के जीवन में एक रोशनी दी। श्रद्धेय आचार्य जी आयुर्वेद की परंपरा के गौरवशाली महापुरुष हैं एवं कोटि कोटि राष्ट्रभक्त भारतीयों के प्रेरणा स्रोत व आदर्श पुरुष हैं। आज आप हमारे ऋषियों की धरोहर को बचाने का जो भगवत कार्य कर रहे हैं, उसके लिए ये राष्ट्र सदैव आपका ऋणी रहेगा।